Today we are going to again discuss history lesson 2. The next topic, annexation of Awadh. Awadh पर कब्जा. The British wanted to annex Awadh. It had a number of headings, so the doctrine the left could not be applied here. अब ब्रिटिशर्स का क्या था, ब्रिटिशर्स का मनसा था कि अब वह अवध पर कब्जा करें. ब्रिटिशर्स अवध पर कब्जा करना चाहते थे. इसके लिए अंग्रेजों ने योजना बनाई एक और रणनीति, और नवाब वाजिद अली शाह के खिलाफ रणनीति बनाई. उन्होंने ये बोला कि नवाब वाजिद अली अपने स्टेट को, मतलब अपने राज्य में अच्छे तरीके से नियंत्रित तरीके से राज नहीं कर रहे हैं. मिस गवर्नड हिज स्टेट, यानी कि वह अपने स्टेट को सही तरीके से नहीं चला रहे हैं. हिज स्टेट वॉज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी इन 1856. और इसका परिणाम हुआ कि उनका जो राज्य था लॉर्ड डलहौजी द्वारा कब्जा कर लिया गया. 1856 में नवाब को पद से निकाल दिया गया. नवाब वॉज डिपोज्ड, यानी कि नवाब को पद से निकाल दिया गया. यही कारण था कि नवाब वाजिद अली शाह 1857 के विद्रोह में शामिल हुए. नाउ द टॉपिक ऑफ एनेक्सेशन ऑफ पंजाब. पंजाब पर कब्जा. महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने अपने प्रदेश को सुरक्षित रखने में कामयाबी हासिल की थी. लेकिन पंजाब ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद द ब्रिटिश, पंजाब ने ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी यानी कि एक संधि की थी 1809 में. अकॉर्डिंग टू दिस इसके अनुसार महाराज रणजीत सिंह उनका विस्तार नहीं किया, यानी कि महाराज रणजीत सिंह could not expand his territory beyond the सतलज रिवर, यानी कि जो महाराज रणजीत सिंह थे वह सतलज रिवर के आगे बियॉन्ड, यानी कि बियॉन्ड द सतलज रिवर के आगे वह अपना राज्य को एक्सपेंड नहीं कर सकते थे, विस्तार नहीं कर सकते थे. आफ्टर हिज डेथ देयर वाज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू एनेक्स फर्टाइल प्रोविंस ऑफ पंजाब. उनकी मृत्यु के बाद वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ चुकी थी और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वह पंजाब पर अब कब्जा कर लें. ब्रिटिशर्स नाउ वांटेड टू एनेक्स फर्टाइल प्रोविंस ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब को वह हासिल कर लें. इन 1846 सन 1886 में सिखों की पराजय हुई और अंग्रेजों ने लाहौर को कैप्चर कर लिया था. The Treaty of Lahore was signed according to which all the territories lying south of the Satluj, यानी कि लाहौर ने भी ट्रीटी साइन की थी, एक संधि की थी, हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार सतलज रिवर के दक्षिण में स्थित सभी प्रदेशों को अंग्रेजों को दे दिया गया. सिख लोगों का भी, जो सिख थे, सिखों ने भी युद्ध में भारी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया. और रानी जिंदन कौर वॉज मेड द रूलर ऑफ द स्टेट, और रानी जिंदन कौर को राज्य का शासक बनाया गया. द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर बिगन. अब क्या था, द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर शुरू हो चुका था 1848 में, क्योंकि सिख लोग जो थे, सिख प्रथम युद्ध में अपनी हार का बदला लेना चाहते थे. जो वह हार चुके थे ब्रिटिशर्स से, वह उसका बदला लेना चाहते थे. द सिख वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश एंड पंजाब वाज एनेक्स्ड इन 1849. पर सिख लोगों की हार हो गई और ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया. ब्रिटिशर्स सिख लोगों को हरा दिए. इन 1849 में 1849 में ब्रिटिशर्स सिख को हरा दिए और पंजाब पर कब्जा कर लिया. नाउ एनेक्सेशन ऑफ सिंध. सिंध पर कब्जा. सिंध वाज द इनॉर्स प्रोविंस. इट मीन्स सिंध भी जो जगह थी, सिंध एक बहुत बड़ा क्षेत्र था. अंग्रेज इसे अपने प्रेसिडेंसी में शामिल करना चाहते थे, यानी कि वह सिंध पर भी कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि सिंध में भी
अक्सर करके अनरेस्ट यानी कि वहाँ पर यूनिटी नहीं थी. Another reason was that the British wanted more control over Afghanistan. इसका कारण यह था कि अंग्रेज अफगानिस्तान पर ज़्यादा नियंत्रण चाहते थे. अफगानिस्तान के वे अफगानिस्तान के माध्यम से रूसी आक्रमण से डर गए थे. सिंध के प्रमुखों ने सहायक गठबंधन पर हस्ताक्षर किए, यानी कि चीफ ऑफ सिंध के जो चीफ्स थे, साइन द सब्सिडरी एलियंस, यानी कि सिंध के जो चीफ्स थे वो सहायक गठबंधन पर हस्ताक्षर किए और 1843 में यह ब्रिटिश प्रभुत्व का एक हिस्सा बन गया. It became a part of British dominance. ब्रिटिश प्रभुत्व का एक ये हिस्सा बन गया 1843 में.